व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। इस कहानी की शुरुआत में हमें गौर को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी के साथ सुनसान वीरान रेगिस्तान में होता है। उनके पास ना तो खाने के लिए कुछ होता है और ना ही पीने के लिए। वो दोनों बहुत भूखे होते हैं। इसके साथ साथ वो अपने मानने वाले देवता को पूजने लगते हैं। कहते हैं कि हम काफी ज्यादा मुसीबत में हैं, हमारी रक्षा करो। परंतु लाख कोशिशों के बावजूद कोई भी उसका सहारा नहीं बनता है। अब धीरे धीरे समय बढ़ता जाता है और गौर की बेटी भूखे रहने के कारण वहीं पर दम तोड़ देती है। इसी वजह से गौर अपनी बेटी की उसी रेगिस्तान में समाधि बनाकर आगे की तरफ बढ़ने लगता है। रास्ते में उसे एक छोटा जंगल दिखाई देता है। उसे लग रहा होता है कि शायद इस वीरान रेगिस्तान में भगवान ने उसकी आवाज सुन ली, इसीलिए वो आगे बढ़ते हुए उस जंगल में पहुंच जाता है, जहां पर उसे बहुत सारा पानी मिलता है और वो बहुत सारा पानी पीता है। तभी उसे वहां पर कुछ फल दिखाई देते हैं जिन्हें वो खाने लगता है। लेकिन तभी वहां पर मौजूद सूर्य देव यानी राहु उसे कहते हैं कि ये तुच्छ प्राणी मेरे फल क्यों खा रहा है। जिस पर गौर कहता है कि आप तो मेरे बुलाने से आए हो और आप ही ने तो मुझे बचाया है। तो राहु बताता है कि वो तुझे बचाने के लिए नहीं आया, बल्कि मैग्रो स्वर्णधारी का संहार किया है और उसकी खुशी मनाने के लिए यहाँ पर आया है। अब ये सब सुनकर गौर काफी ज्यादा गंभीर हो जाता है, क्योंकि उसकी जिंदगी से सारी खुशियाँ जा चुकी थी। उसकी एक ही बेटी थी जिसे वो भगवान से बचाना चाहता था, लेकिन वो भी उसके पास नहीं है। गौर राहु से कहता है कि आपके पूजने वाले इस दुनिया से खत्म हो चुके हैं, बस मैं ही एक आखिरी बचा हूँ। जिसमें राहु कहता है कि इन देवताओं को खुश करने के लिए हमेशा बलि दी जाती है, जिसमें अगर तेरी बेटी मर भी गई तो समझ ले वो मेरे पास बलि दी गई है। ये सब सुनकर गौर को बहुत गुस्सा आने लगता है और वहीं पर मैग्रोस्वन, जो कि एक ऐसी तलवार थी जिसे देवताओं को खत्म किया जा सकता था, और वो तलवार गौर के हाथ में आ जाती है। और वहीं पर गौर उस तलवार से राहु को मार देता है और कसम खाता है कि जिन देवताओं को हम पूजते थे, मदद की गुहार लगाते थे, वो इस लायक ही नहीं। और आज से कसम खाता है कि वो हर देवता, हर भगवान को जान से मार देगा। अब सीन कोर का दिखाया जाता है, जो बच्चों को थोर की कहानियां सुना रहे थे कि कैसे वो उन लोगों के लिए लड़े जो खुद के लिए नहीं लड़ सके। बचपन से ही थोर का मानना था कि बेसहारा की मदद करना ही उसका धर्म और कर्म है। और उसकी मुलाकात जिना पोस्टर से हुई और जल्द ही वो दोनों अलग हो गए और उसकी पूरी फैमिली या तो पिछड़ गई या फिर मारी गई। लेकिन फिर भी थोर ने दूसरों के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ा। इसके बाद थोर ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को ज्वाइन किया और उनके साथ बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, मगर हर दिन उसके दिल में जीना पोस्टर की यादें बनी रहती थी। अकेलेपन में थोर इतना डूब चुका था कि उसने जनजातीय संसार से अपने आप को दूर कर दिया और एक साधु की जिंदगी जीने लगा। और जब भी उसे कोई पुकारता कि तुम्हारे बिना जंग नहीं जीती जा सकती, तो वो अपने अंदर के सैनिक को जगा देता। अब तभी वहाँ पर पेट्रो क्वेल यानी स्टार लॉर्ड पहुंच जाता है और कहता है कि एक और जंग है जिसे हम तुम्हारे बिना नहीं जीत सकते हैं। और तभी थोर अपने स्टॉर्म ब्रेकर को जमीन से उखाड़कर हैरी पॉटर की झाड़ू बनाकर उस पर बैठकर वहाँ से उड़ जाता है। जिसके बाद वो युद्ध में पहुंच जाता है, जहाँ पर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम अपनी दुश्मनों से लड़ रही थी। और तभी वहाँ का राजा एकार थोर के पास आता है और कहता है कि यहाँ के आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया है और सिर्फ तुम ही एक इंसान हो जो हमको बचा सकते हो। हमारी जिंदगी बिल्कुल सही चल रही थी, लेकिन किसी ने हमारे देवता को मार दिया। जिसके बाद कुछ लुटेरे यहाँ पर आ गए और हमें लूटने लगे, जिस पर थोर उन्हें मंदिर वापस दिलवाने का वादा करता है और अपने स्टॉर्म ब्रेकर को उठाकर अपनी पावर को सम्मान करता है और बन जाता है माइटी थोर। अगर आपको थोर का ये लुक अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पर वो एक एक करके सभी लुटेरे और दुश्मनों को धो रहा था, लेकिन तभी वो अपनी लाइट स्ट्रेच करके दो गार्डियन को एक साथ रोक देता है। हालांकि थोर इस लड़ाई को लड़ने के बाद जीत तो जाता है, लेकिन इस लड़ाई के दौरान एकार का मंदिर पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। इसके बाद सीन कट हो जाता है और लीड फीमेल कैरेक्टर जीना पोस्टर को दिखाया जाता है, जिसे अब 4th स्टेज का कैंसर हो चुका था। और वहीं पर डार्सी भी मौजूद होती है। डार्सी उससे पूछती है कि तुम्हारा लवर कैसा है, मगर जीन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि अब जीन और थोर का ब्रेकअप हो चुका था और वो इन 8 सालों में लेक्चर और साइंस की प्रोफेसर बन चुकी थी। लेकिन तभी उसे एक दिन वाइकिंग की किताब दिखती है, जिस पर थोर के हथियार मायोनीर के बारे में लिखा था। और तभी हम लोग वालगरी को भी देखते हैं, जो इंसानों के साथ अपने बसाए हुए लोगों के साथ रह रही थी। यहाँ न्यू यस्गार्ड में थोर का एक शो चल रहा था, जहाँ पर कांच के एक बोल में थोर का वही पुराना मायोनीर पड़ा हुआ था, जिसके टुकड़े टूट चुके थे और जीन के वहाँ आने से वो टुकड़े हिलने लगते हैं।
वहीं एक कार थोर को 2 बकरे भेंट कर रहा था क्योंकि थोर ने उन सभी की जान बचाई थी। इसके बाद ये सभी अपनी शिप में आ जाते हैं और जब पीटर अपनी डिवाइस कम्युनिकेट को चेक करता है तो उसे लगता है कि काफी सारे देश उसे मदद के लिए मैसेज कर रहे थे और कह रहे थे कि हमारे देवताओं को मार दिया गया है। और तभी थोर की नजर शिव पर पड़ती है जो कि पहले थोर की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। ये सब देखकर थोर कहता है कि उन्हें शिव और उसके देश की मदद करनी होगी। इसके बाद वो अपने स्टॉर्म ब्रेकर और अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शिव के पास पहुंच जाता है, जहां पर देखता है कि फेलकर यान के देवता फैल्कन को किसी ने मार दिया है और वहीं उसे शिव भी घायल पड़ी मिलती है। अब शिव थोर को बताती है कि जिसने उन्हें मारा है उसका अगला टारगेट एजगार्ड है। जिसके बाद गोर को देखते हैं जो अपनी नेग्रोस्वान से अलग अलग तरह के दानव बना देता है और वो पूरे शहर को तबाह करने लगते हैं। और तभी वहाँ पर वालगरी भी आ जाती है और उन सभी दानवों का विनाश करने लगती है। जिसके बाद वहाँ पर थोर भी आ जाता है और उन सभी दानवों को मारने लगता है। इन सभी दानवों की तादाद बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन तभी थोर की नजर अपने पुराने हथियार मायोनीर पर पड़ती है और उसे एहसास होता है कि वहाँ पर एक योद्धा भी है जो उसी की तरह बलवान है। और तभी वहाँ पर जीन पोस्टर आ जाती है और वो एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं, जिसमें इन दोनों का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर वो अपनी जिंदगी पर बहुत ही खुश रहते थे। इधर गोर अपने काले साए की मदद से एजगार्ड के बच्चों को अपने साथ ले जा रहा था। इससे पहले थोर रोक पाता वो वहां से जा चुका था। इधर जिन जिन बच्चों को गोर लेकर गया था उनके पेरेंट वहीं पर रिपोर्ट करते हैं और ये सब देखकर थोर कहता है कि वो उन सब बच्चों को वापस लेकर आएगा। इसके बाद थोर अपनी टीम से गोर के बारे में पूछता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके पास एक मैग्रोस्वान तलवार है जिसे वो किसी भी देवता को मार सकता है। इसके बाद थोर को स्ट्रीट की होलोग्राफिक इमेज आती है और वो कुछ ही देर में उनके पास पहुंच जाता है। और तभी वो बच्चे थोर से कहते हैं कि हमें बचा लो, हम अपने माता पिता के पास जाना चाहते हैं। जिस पर थोर कहता है कि मैं सचमुच में यहाँ पर नहीं हूँ, मेरा सिर्फ दिमाग ही यहाँ पर है और तुम चिंता मत करो, वो अपनी टीम के साथ तुम्हें बचाने जरूर आएगा। थोर वापस आने के बाद अपनी टीम को बताता है कि गोर ने उन सभी बच्चों को अंतरिक्ष के उस हिस्से पर रखा है जहाँ पर रोशनी का नामो निशान नहीं है। इसके बाद वो सभी लोग देवताओं के महल में पहुंच जाते हैं जो दूर आसमान में मौजूद होते हैं और वहाँ पर काफी सारे देवता मौजूद होते हैं। ये किसी भी तरह से भेस बदलकर वहाँ पर पहुंच जाते हैं और तभी वहाँ पर एंट्री होती है देवों के देव दियूज की, यानी कि बिजली के देवता। और वो एक सभा पर बैठे होते हैं जिसमें थोर कहता है कि वो आपसे मदद मांगने के लिए आया है और वो कहता है कि वो इन देवताओं की एक टीम बनाए जिससे गोर को मारा जा सके। लेकिन तभी दियूज को गुस्सा आ जाता है और वो थोर के कपड़े उतार देता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो थोर है और उसकी मदद करने से इनकार कर देता है। और तभी वो उन देवताओं से आपस में लड़ाई करने लगते हैं, जिसमें दियूज अपने थंडर बोल्ट से थोर पर अटैक कर देता है। लेकिन थोर एक थंडर गॉड होता है, इसीलिए वो उस थंडर बोल्ट से दियोज पर ही अटैक कर देता है, जिसे दियोज वहाँ पर घायल हो जाता है और वो सब वहाँ से निकल आते हैं। ये सभी गोर से लड़ने के लिए जा रहे होते हैं। स्टॉर्म ब्रेकर उन अंधेरे रास्तों पर रोशनी डालने का काम कर रहा था। कुछ देर चलने के बाद उनका शिप पहुंच जाता है गोर के प्लेनेट पर, लेकिन वहाँ पर भी उन्हें बच्चे दिखाई नहीं देते। और तभी वहाँ पर जीन की नजर एक बच्चे की पेंटिंग पर पड़ती है जिसमें एटर्निटी की फोटो बनी होती है। वहाँ पर एक दरवाजा मौजूद होता है जो सिर्फ स्टॉर्म ब्रेकर से ही खुल सकता था। अब तभी वहाँ पर गोर आ जाता है और अपने काले जादू से वो उन तीनों को अपना बंदी बना लेता है और फिर थोर से पूछता है कि आखिर तुम्हारा स्टॉर्म ब्रेकर कहाँ है। इसके बाद थोर स्टॉर्म ब्रेकर को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और वो तीनों गोर से आजाद हो जाते हैं। अब इन तीनों की गोर से आपस में लड़ाई होने लगती है। थोर अपने स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से धरती का रास्ता खोल देता है और जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तभी थोर को पता चलता है कि स्टॉर्म ब्रेकर उसी के पास रह गया है। इस पूरे हमले में जीन बहुत ही घायल हो जाती है। यहाँ पर डॉक्टर से थोर को पता चलता है कि जीन को 4th स्टेज का कैंसर है और ये बात उससे छुपा कर रखी। इसके बाद सीन गोर का दिखाया जाता है जिसके पास नेग्रोस्वान भी होता है और थोर का स्टॉर्म ब्रेकर भी। इसके बाद गोर स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से एटर्निटी का दरवाजा खोलने लगता है और तभी वहाँ पर थोर पहुंच जाता है और उसके पास दियोज का थंडर बोल्ट होता है और इन दोनों के बीच घमासान युद्ध चलने लगता है। और देखते ही देखते गोर अपने काले जादू से बहुत सारे दानव बना देता है। वहीं थोर अपनी पावर उन सभी बच्चों को दे देता है, जिससे वो बच्चे थोर के रूप में बदल जाते हैं और उन दानवों का सामना करने लगते हैं। लेकिन गोर इतना पावरफुल होता है कि वो थोर पर भारी पड़ रहा था, जिसे देखकर जीन पोस्टर आ जाती है और वो एक ही वार से नेग्रोस्वान के टुकड़े कर देती है। अब ये देखकर थोर को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि जीन पोस्टर के पास लास्ट चांस था, वो भी उसके बचाने में अपनी जान गंवा दी। लेकिन तभी देखते हैं कि गोर एटर्निटी के पास पहुंच जाता है और वो लास्ट विश मांगने ही वाला होता है। लेकिन तभी थोर गोर से कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। तभी गोर पूछता है कि आखिर शांति कहाँ मिलेगी, जिसके बाद थोर कहता है कि लव यानी प्यार में।
वैसे भी तुम एटर्निटी से सारे देवताओं की मौत मांगने वाले हो और उसमें मैं भी शामिल हूँ, और आखिर में मैं अपने वक्त को तुम जैसे के साथ बिताने से अच्छा अपने प्यार के साथ बिताऊं। इस बात को सुनकर गोर को अपनी बेटी की याद आने लगती है, जिससे वो एटर्निटी से अपनी बेटी को मांगता है, जिसके बाद उसके हाथ में उसकी बेटी होती है। लेकिन तभी ज्यादा नेग्रोस्वान यूज करने से गोर का आखिरी वक्त आ चुका था। इसके बाद वो अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए थोर को कहता है। अब थोर सारे बच्चों को धरती पर ले आता है और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।